तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे निर्वात आसवन या कम दाब आसवन से क्या समझते हो। इस विधि द्वारा कार्बनिक द्रव का शोधन किस प्रकार किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो अब हम जानेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, मतलब निर्वात आसवन या कम दाब आसवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वे कार्बनिक द्रव जो अपने क्वथनांक पर अपघटित होते हैं उस विधि को निर्वात आसवन या कम दाब आसवन कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर इसके प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत की ओर। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बोलते हैं इसको। तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तथा द्रव उबलने लगता है, उस ताप को ही क्वथनांक कहते हैं। दाब कम करने पर क्वथनांक भी कम हो जाता है। एक कार्बनिक द्रव अपने क्वथनांक पर हो तथा दाब कम करके उस द्रव को एक ऐसे ताप पर उबाला जाता है जिस पर वह अपघटित होने से पूर्व आसुत या जिसे कह सकते हम शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हम किसकी जानेंगे क्या प्रोसेस। तो इसकी प्रोसेस है मैनोमीटर की सहायता से कम दाब करके निर्वात पंप से हवा खींचते हैं। आसवन में उपस्थित या आसवन फ्लास्क में कार्बनिक द्रव को उबालते हैं। शुद्ध कार्बनिक द्रव संघनित्र द्वारा ठंडा होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इससे हम शुद्ध ग्लिसरीन क्वथनांक जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस होता है, इस ताप पर ग्लिसरीन अपघटित हो जाता है। मैनोमीटर की सहायता से 12 mm दाब करने पर ग्लिसरीन का क्वथनांक 180 डिग्री रह जाता है। 180 डिग्री सेल्सियस पर आसवन से ग्लिसरीन बिना अपघटित हुए शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपका ये क्या करूँगा, जो हम क्या पढ़ रहे हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, तो मैं आपके क्या करूँगा इसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं इसका डायग्राम आपको दे दूँगा। ठीक है, आप वीडियो देखते रहना, लास्ट तक देखना, वहाँ आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे भाप आसवन द्वारा कार्बनिक द्रवों का शोधन, स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन। तो ऐसे इसे देखेंगे ऐसे द्रव जो या ऐसे कार्बनिक द्रव जो जल में अमिश्रित परंतु भाप या वाष्प मिश्रित होते हैं उनके शोधन की विधि को भाप आसवन कहते हैं। उच्च वाष्पशील द्रव के शोधन के लिए यह विधि उपयुक्त है। वे कार्बनिक द्रव जो उच्च वाष्पशील होते हैं उनके शोधन के लिए भी यह विधि उपयुक्त है। तो हम इसके क्या देखेंगे प्रिंसिपल या सिद्धांत को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तथा द्रव उबलने लगता है, तो उस ताप को ही क्या कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। तो जॉन डाल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार तो जो वायुमंडलीय दाब P है तो वह P1 या P2, तो वह मतलब जहाँ हमारा P1 है अशुद्ध कार्बनिक द्रव का वाष्प दाब, जबकि हमारा P2 है जल या वायु विलायक का वाष्प दाब। तो अशुद्ध कार्बनिक द्रव के शोधन के लिए विलायक की वाष्पें प्रवाहित की जाती हैं। तो विलायक का वाष्प दाब P2 मीन्स जल या विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब P2 और अशुद्ध कार्बनिक द्रव का वाष्प दाब P1 मतलब P1 क्या है हमारा अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का वाष्प दाब। ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब P2 और अशुद्ध कार्बनिक द्रव का वाष्प दाब P1 का योग जब वायुमंडलीय दाब P के बराबर होता है तो कार्बनिक द्रव का शोधन हो जाता है। तो अब हम इसकी क्या देखेंगे प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो आसवन फ्लास्क में अशुद्ध कार्बनिक द्रव को लेकर 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब इस पर उच्च क्वथनांक विलायक की वाष्पें प्रवाहित करते हैं। यह विलायक वाष्प P2 अपने साथ शुद्ध कार्बनिक द्रव की वाष्पों को मिश्रित कर जल संघनित्र द्वारा ठंडी होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं। फलस्वरूप कार्बनिक द्रव का शोधन हो जाता है। इस विधि द्वारा इत्र, परफ्यूम, सुगंधित तेल, एनिलीन etc या एक्स्ट्राज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विभेदी निष्कर्षण से कार्बनिक द्रवों का शोधन।